क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता होने के बावजूद भारत अपनी सालाना जरूरत का 99% गोल्ड विदेशों से इंपोर्ट करता है। भारत हर साल केवल 1.5 टन घरेलू सोना ही उत्पादन कर पाता है, जो हमारी कुल खपत का महज 1% है। लेकिन अब भारत के इस गोल्ड माइनिंग मैप पर एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है, जो देश की तकदीर और तिजोरी दोनों को चमकाने वाला है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के जोन्नागिरी में 405 करोड़ रुपए की लागत से बने एक भव्य माइनिंग एंड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इसका उद्घाटन करते हुए एक बहुत ही सटीक बात कही कि आंध्र प्रदेश अब अन्नपूर्णा यानी अनाज देने वाली नहीं, बल्कि रत्नगर्भा खनिजों और रत्नों को जनने वाली भी है। इसके पीछे 2300 साल का एक इतिहास जुड़ा हुआ है। इसका कनेक्शन सम्राट अशोक तक जाता है। इस खदान की जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है वो इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। जोन्नागिरी की इन पहाड़ियों से आखिरी बार 3री सदी पूर्व यानी 3rd सेंचुरी BC वहां पर मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक के शासनकाल में सोना निकाला गया था। उसके बाद सदियों तक ये खजाना धरती की गोद में ही छिपा रहा। दशकों पहले इस इलाके में कुछ हीरे मिले थे, जिसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर डिटेल्ड सर्वे किया और लगभग 30 सालों के बाद इस जियोलॉजिकल सर्वे की स्टडी सामने आई और तब वैज्ञानिकों ने कंफर्म किया कि जोन्नागिरी, एर्रागुडी और पागीदिराई गांवों के नीचे सोने का एक विशाल कमर्शियल भंडार मौजूद है। अब जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इस ऐतिहासिक कमबैक को देखते हुए TDP सरकार ने जोन्नागिरी गांव का नाम बदलकर दोबारा से स्वर्णगिरी कर दिया है, जिसका प्राचीन नाम सुवर्णगिरी यानी सोने का पहाड़ हुआ करता था। आजादी के बाद से भारत में सोने के खनन पर हमेशा से ही सरकारी कंपनियों का दबदबा रहा है। मौजूदा समय में कर्नाटक की सरकारी हुट्टी गोल्ड माइंस का भारत के घरेलू सोने उत्पादन में लगभग 99% की मोनोपोली है। कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी KGF के बंद होने के बाद से देश में कोई दूसरा बड़ा केंद्र बचा ही नहीं था। लेकिन स्वर्णगिरी प्रोजेक्ट भारत के इतिहास की पहली चालू प्राइवेट सेक्टर प्राइमरी गोल्ड माइन बन गई है। इसे जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड ने मिलकर डेवलप किया है। इस प्रोजेक्ट के आने से न सिर्फ कर्नाटक की मोनोपोली टूटेगी, बल्कि भारत के माइनिंग सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी निजी निवेश के नए रास्ते भी खुल जाएंगे। अब जरा आपको प्रोडक्शन का मैथ समझा देते हैं। हर साल बताया गया है कि 900 किलो सोना यहां से निकलने वाला है। मई 2026 में इस खदान का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था, जिसके बाद अब बड़े पैमाने पर कमर्शियल माइनिंग शुरू की गई है। इसके उत्पादन के आंकड़ों में भारत की इकोनॉमी के लिहाज से बहुत सारी उम्मीदें जाग गई हैं। इसका जो पहला शुरुआती फेज होगा, उस पहले साल में यहाँ 400 किलोग्राम सोना निकालने का टारगेट रखा गया है, जो भारत के कुल मौजूदा प्रोडक्शन का लगभग 20% होगा। इसके दूसरे साल में जो इसका डेवलपमेंट फेज आएगा, उस साल में इसकी क्षमता को बढ़ाकर 900 किलोग्राम सालाना करने का लक्ष्य दिया गया है। और इसका जो फ्यूचर प्लान है उसकी बात की जाए तो जब ये प्रोजेक्ट अपनी पूरी क्षमता में काम करने लगेगा, तब यहाँ से एनुअली 2 टन यानी 2000 किलो तक सोना निकाला जा सकेगा, जो अकेले भारत के मौजूदा अभी के वर्तमान में कुल प्रोडक्शन का डबल होगा। ये प्रोजेक्ट फिलहाल अपने पहले फेज में 600 एकड़ जमीन को कवर कर रहा है, जिससे आगे चलकर राज्य सरकार के द्वारा आवंटित कुल 1500 एकड़ जमीन में इसे फैलाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से आंध्र प्रदेश की सरकार को और वहां के स्थानीय युवाओं को आखिर क्या मिलेगा? तो इस 405 करोड़ के प्रोजेक्ट से केवल देश को सोना नहीं मिलने वाला है, बल्कि स्थानीय स्तर पर बड़ी आर्थिक क्रांति आएगी। इस माइनिंग यूनिट से लगभग 700 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसमें काम करने वाले 80% से ज्यादा कर्मचारी लोकल वहीं के स्थानीय निवासी होंगे। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति को भी इससे बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। सोने की कुल कीमत पर राज्य सरकार को 4% की फिक्स रॉयल्टी मिलने वाली है। शुरुआती 400 किलोग्राम के उत्पादन स्तर पर ही राज्य सरकार को सालाना करीब 57 करोड़ रुपए की रॉयल्टी मिल जाएगी, और जब उत्पादन बढ़कर 900 किलोग्राम पहुंचेगा तो ये रॉयल्टी भी बढ़कर सालाना लगभग 150 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। ये कमाई रॉयल्टी के अलावा राज्य में होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट बिजनेस को भी बढ़ावा देगी। भारत में सोने की दीवानगी किसी से छिपी तो है नहीं। हमारे यहाँ शादियों, त्योहारों और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे सुरक्षित असेट सोना ही माना जाता है। इस भारी डिमांड को पूरा करने के लिए भारत को हर साल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज खर्च करके बाहर से सोना मंगाना पड़ता है।
जिससे देश का चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। स्वर्णगिरी जैसी खदानों का दोबारा जीवित होना भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक छोटा लेकिन बहुत ही मजबूत कदम है। भले ये शुरुआत हमारी कुल खपत के मुकाबले में कम दिखती हो, लेकिन घरेलू उत्पादन में 20% से लेकर 100% तक की बढ़ोतरी भारत की विदेशी मुद्रा को बचाने और रायलसीमा जैसे पिछड़े इलाकों को देश का नया ग्रोथ इंजन बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। 2300 साल के बाद जागा ये सोने का पहाड़ अब भारत की अर्थव्यवस्था को नई चमक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।